जो चाकूबाजी में स्कूली छात्र घायल हुआ था उसकी तबीयत बेहद खराब हो गई है। अचानक से जो बिल्कुल लो होने की जानकारी सूत्रों के हवाले से इस समय मिल रही है और जैसे ही ब्लड प्रेशर लो हुआ ऐसे में जो सूचना मिल रही है पुलिस के आला अधिकारी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। बड़ा जाब्ता पुलिस का जो है वो हॉस्पिटल में डिप्लॉय कर दिया है ताकि ये जब जानकारी बाहर निकले कि बच्चे की तबीयत खराब हुई है तो किसी तरह से माहौल फिर से खराब ना हो। क्योंकि उदयपुर बड़ी मुश्किल से 2 दिन बाद में शांति की राह पर लौट रहा था और इसी बीच आप देखिए कि फिर से जो सूचना निकल कर बाहर आई है वो काफी चिंताजनक है। घायल जो छात्र था देवराज, उसकी स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। स्थिति अब जो ब्लड प्रेशर था वो बिल्कुल लो चला गया और इसी के चलते इसकी सूचना मेडिकल टीम द्वारा जिला प्रशासन को दी गई और जिला प्रशासन के जो सभी आला अधिकारी थे मौके पर पहुंच गए, हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में किसी तरह से कपिल, क्या कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया अस्पताल की तरफ से? कोई आधिकारिक वक्तव्य मीडिया में जारी किया गया है? देखिए, हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा अभी मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है, किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन हमारे सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एक बार तबीयत अचानक से काफी बिगड़ी है। ब्लड प्रेशर जो था वो बिल्कुल लो चला गया था, उसके चलते एक बार सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। जो ब्लड प्रेशर है वो काफी लो हो गया और स्थिति जो है वो मेडिकल टीम जो है उसके कंट्रोल से बाहर जाती हुई हो गई थी। तो इसकी सूचना तुरंत चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा जिला प्रशासन को दी गई और फिलहाल टीम लगी हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार टीम कोशिश कर रही है कि जो लिटिगेशन जो मुश्किलें सामने आ रही है उससे निपटना कितना संभव है उसको लेकर। जी कपिल, अभी कोई अपडेट निकल कर क्या आ रही है कि क्या अब स्टेबल है तबीयत? कोई पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हुई है? कपिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बताइए, क्या आप सवाल बिल्कुल कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी क्या कोई अपडेट वापस से निकल करके सामने आ रही है या पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है आपकी? देखिए, हमने बात हमारे जो पुलिस सोर्स है उनसे हमने जानकारी जुटाई है। उनका कहना है कि स्थिति एकदम से खराब हुई थी, इसी वजह से जो जाब्ता है वो था हॉस्पिटल में बड़ी तादाद में पुलिस डिप्लॉय की गई थी। और फिलहाल भले ही कहा जा रहा हो कि जो शांति है, लेकिन अब जब तबीयत खराब होने की बात फिर से सामने आई है तो अब प्रशासन और पुलिस के अधिकारी हैं उनके चेहरे पर फिर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि 2 दिन तक स्थिति काफी विकट रही थी। अब फिलहाल जो सुरक्षित की जानकारी हमें मिली है, बेहद नाजुक स्थिति में जो घायल स्कूली छात्र था वो पहुंच गया था अभी कुछ समय पहले। और जो ब्लड प्रेशर था, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है, जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो चला गया था और यही वजह थी कि एक बार सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई थी। लेकिन कपिल, क्या घायल छात्र के परिजन वहां पर मौजूद हैं? और अगर अस्पताल की हम बात करें तो वहां पर कौन कौन मौजूद हैं प्रशासनिक अधिकारियों में? देखिए, घायल छात्र के परिवार के लोग मौजूद हैं। अभी से कुछ देर पहले ही करीबन 2 घंटे पहले ही घायल छात्र की जो बहन है उसने आईसीयू में ही रक्षाबंधन का पर्व बनाया था और अपनी चचेरी बहनें, कुल 5 बहनों ने घायल छात्र के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर ये कामना की भगवान से कि वो दीर्घायु हो। और जी बिल्कुल। और इसी बीच उदयपुर से सबसे बड़ी खबर है, चाकूबाजी में घायल छात्र की तबीयत अचानक से बिगड़ने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि प्रशासन की तरफ से या मेडिकल प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। कोई मेडिकल बुलेटिन अभी तक सामने नहीं आया है। डॉक्टर्स लगातार जो है वो इलाज में जुटे हुए हैं। बहरहाल जो सोर्सेज के हवाले से, सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो ये कि कुछ देर पहले जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक से लो हो गया था घायल छात्र का और इसके चलते चिंताजनक स्थिति जरूर बताई गई थी और इसी के चलते प्रशासन के अधिकारियों को सूचित किया गया था। जिला प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह कि एनबी अस्पताल पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया हुआ है और
ज्यादा जानकारी का इंतजार है कि आखिरकार क्या प्रोग्रेस होती है घायल छात्र के स्वास्थ्य में सुधार को लेकर के। सबको इंतजार है, चारों तरफ से यही प्रार्थनाएं हैं कि ये छात्र जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर आए, सकुशल अपने घर पर लौटें। और इसी को लेकर के आज बहनों ने राखी भी बांधी अपने भाई की कलाई पर और उसकी लंबी उम्र की कामना भी की। लेकिन चिंताजनक बात यह कि सूत्रों के हवाले से जो कुछ देर पहले खबर आई उसमें यह बताया गया कि अचानक से बीपी लो हो गया है और ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन जाने से चिंताजनक स्थिति। लेकिन डॉक्टर्स लगातार डॉक्टर्स जुटे हुए हैं। एसपी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर के वो हम आपको सुनवाते हैं। का त्योहार है, बाजार में सब जगह सर्वत्र सामान्य स्थिति है। अतिरिक्त चहल पहले त्योहार है इसलिए और सभी जगह बाजार में सामान्य दुकानें खुली हुई हैं। सभी लोग अच्छे तरीके से उत्साहपूर्वक अपना त्योहार बनाए और पुलिस सर्वत्र सभी पॉइंटों पर उपलब्ध है। लगातार हम मोबाइल है गश्त कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, इसलिए इस दृष्टि से किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। और चाकूबाजी में घायल छात्र की तबीयत कुछ देर पहले अचानक से बिगड़ने की सूत्रों के हवाले से जानकारी आई थी, लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स लगे हुए हैं, डॉक्टर्स इलाज में कंटिन्यू जुटे हुए हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये जो घायल छात्र है वो रिकवर हो, स्वस्थ हो और अपने घर को लौटे स्वस्थ होकर के। और हालांकि उसका बीपी अचानक से डाउन जाने की बात सामने आ रही है। इस पर जो अस्पताल प्रबंधन है, डॉक्टर्स है, उनकी तरफ से जिला प्रशासन को सूचना दी गई थी। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है, ना ही किसी तरह का कोई मेडिकल बुलेटिन जो है वो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जारी किया गया है। डॉक्टर्स लगातार जुटे हुए हैं और इसी बीच ये तस्वीरें देखिए जब चर्चाएं और ज़्यादा तेज उस वक्त हो गई जब एसपी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने आपातकालीन इमरजेंसी सर्विसेज और आईसीयू में जाकर के व्यवस्थाओं को देखा है। डॉक्टर से उन्होंने बात भी की है, लेकिन पुलिस प्रबंधन की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान छात्र के स्वास्थ्य को लेकर अभी तक नहीं मिल पाया, जिससे लोगों में चिंता जाहिर सी बात है कि ज़रूर है। और एमबी अस्पताल के बाहर पुलिस ज़ाब्ता लगातार तैनात है। बड़ी संख्या में भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। कोशिश डॉक्टर्स की यही है कि जल्द से जल्द घायल छात्र जो है वो ठीक हो सकें और तमाम लोग जो ईश्वर से प्रार्थना यही कर रहे हैं। आज बहनें पहुंची घायल छात्र की अस्पताल में और वहां पर घायल छात्र की कलाई पर उन्होंने राखी बांधी थी। ईश्वर से यही कामना की कि उनके भाई की लंबी उम्र हो और जल्द से जल्द स्वस्थ हो। लेकिन चिंता की बात यह कि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई कि घायल छात्र की तबीयत अचानक से बिगड़ी है। उसके ब्लड प्रेशर में डाउनफॉल देखा गया और बीपी डाउन होने की वजह से डॉक्टर्स जरूर चिंतित हुए और शायद इसी वजह से उन्होंने इन्फॉर्म किया जिला प्रशासन के पुलिस के अधिकारियों को और इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी उदयपुर से कपिल शेमाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या अपडेट है? और इसी बीच हमारे सहयोगी कमलेश दखनी मौजूद हैं फोन लाइन पर। कमलेश, कोई जानकारी है घायल छात्र के स्वास्थ्य को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ही जो घायल छात्र था जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था एमपी हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। ऐसे में जो है कि हॉस्पिटल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और पुलिस के जो आला अधिकारी है और भारी जाब्ता में मौके पर पहुंचा। किसी तरह की कोई माहौल नहीं बिगड़े इसको लेकर, लेकिन जो है कि ट्रीटमेंट अभी किया जा रहा है और लगातार जो है कि जो सीनियर डॉक्टर की टीम है वो पूरे प्रयास कर रही है कि स्थिति में फिर सुधार लाया जा सके, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस जरूर आए थे आज दिन में भी। उसके बाद लगातार जो है कि प्रयास किए जा रहे हैं कि पूरी तरह से इसको मॉनिटरिंग की जाए और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द स्थिति में फिर से सुधार लाया जा सके। जी, क्या अस्पताल प्रबंधन से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, कोई आधिकारिक सूचना कमलेश दी गई है? जी देखिए, बिल्कुल अभी तक तो कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर बताया गया है घायल छात्र। इस समय जो है कि सीनियर डॉक्टर की टीम लगातार प्रयास कर रही है और ध्यान के तौर पर प्रशासन के आला अधिकारी, एसपी, कलेक्टर सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद है और लगातार जो है कि प्रयास किए जा रहे हैं कि स्थिति को संभाले और साथ में जो है कि जो घायल छात्र उसका इलाज बेहतर किया जा सके। अभी एमबी अस्पताल की बात करें तो वहां पर कौन कौन से बड़े अधिकारियों की मौजूदगी है कमलेश? जी देखिए, बिल्कुल जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार।
उसके अलावा जो है कि एसपी योगेश गोयल और जो तमाम जो प्रशासन और पुलिस के जो अधिकारी है मौके पर मौजूद है और लगातार जो है कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं लगातार कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि डॉक्टर की जो टीम है वो लगातार प्रयास करे कि घायल छात्र के इलाज को जल्द से जल्द बेहतर किया जा सके और उसको रिकवर किया जा सके। जी कमलेश, क्या घायल छात्र के परिजनों से कोई बातचीत हो पाई है पिछले 12 घंटे में, 8 घंटे में, और उनकी तरफ से कुछ कहा गया है, बताया गया है? स्थिति बनी है क्योंकि उनकी भी स्थिति खराब है, क्योंकि उनकी भी तबीयत बिगड़ी थी, माँ की भी। तो वो जो है कि लगातार जो फैमिली के लोग हैं वो जो है कि घायल छात्र को हर थोड़ी देर में उसको देखने के लिए अंदर जाने की अनुमति दी जा रही थी और वो लोग दो करके उस बच्चे को देखने के लिए भी जा रहे थे। जी कमलेश, ये भी सामने आया कि आज रक्षाबंधन का त्योहार और इस पर जो घायल छात्र हैं उनकी बहनें वहां पर पहुंची थी आईसीयू में। देखिए बिल्कुल ये सूचना भी मिल रही है कि जो घायल छात्र है उनको मिलने के लिए उनकी बहन को अंदर भेजा गया था। राखी का पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व है, तो ऐसे में कुछ देर के लिए छूट दी गई और वो वहां जाकर भी आए। जी बिल्कुल नजर बनाए रखिए कमलेश। आखिरकार हालात को लेकर यह जरूर चिंताजनक बात है कि तबीयत में थोड़ा सा नासाज तबीयत नजर आई, या यूं कहें कि कमलेश जो जानकारी पहले आ रही थी कि बीपी ऊपर नीचे हो रहा था उसमें अचानक से कुछ गिरावट आई। जी देखिए बिल्कुल, जो घायल छात्र उसकी बीपी डाउन हो गई थी। इस समय जो डोज बढ़ाया गया था डॉक्टर ने, कल इसका डोज बढ़ाया गया है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन कल भी आए थे। ऐसे में बीपी की दवाई का जो डोज है वो बढ़ाया गया था, तो उसको लेकर में लगातार गिरावट देखी गई थी। जी कमलेश, डॉक्टर से बातचीत हुई है क्या आपकी उसके स्वास्थ्य को लेकर के कि आखिरकार बीपी में उतार चढ़ाव इतनी तेजी के साथ क्यों आ रहा है, इसके पीछे के क्या वजह है? बिल्कुल कमलेश, नजर बनाए रखिए, हम लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एमबी अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आईसीयू में एडमिट है घायल छात्र और उसके इलाज को लेकर के लगातार डॉक्टर्स जुटे हुए हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर, ये जानकारी जरूर है कि कुछ बीपी में गिरावट घायल छात्र की आई थी और इसके चलते अस्पताल प्रबंधन थोड़ा चिंतित हुआ और मौके पर पुलिस प्रबंधन और जो प्रशासन के आला अधिकारी है वो भी पहुंचे हुए हैं, अस्पताल में नजर बनाए हुए हैं। बहरहाल यही जानकारी निकल करके सामने आ रही है एमबी अस्पताल से कि छात्र का इलाज जारी है, डॉक्टर्स जुटे हुए हैं। हालांकि बीपी डाउन होने की खबर जरूर मिली थी, लेकिन अभी फिलहाल इलाज चल रहा है। तो एमबी अस्पताल के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। अस्पताल का एक गेट जो है उसे बंद कर दिया गया है। घायल छात्र के परिजन भी अस्पताल में मौजूद हैं। हर कोई ये प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर से दुआएं कर रहा है कि आखिरकार घायल छात्र सही हो, सकुशल होकर के अपने घर लौटें। लेकिन लगातार उसके बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को लेकर के चिंता की बात भी है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के कई आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं और ऐसे में ये चिंताएं जरूर है कि क्या छात्र की जो तबीयत है वो उसमें ज्यादा गिरावट आई है। हमारे सहयोगी कपिल शिमाली हमारे साथ फोन लाइन पर है। कपिल, कोई अपडेट मिल पाई है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से अभी तक किसी तरह की अपडेट तो नहीं दी गई, लेकिन जो बच्चा है उसकी स्थिति बेहद नाजुक होती जा रही है और हॉस्पिटल के अंदर परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं, उसके माता पिता मौजूद हैं, समाज के भी करीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और माता पिता का अंदर रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि जो तबीयत थी वो लगातार बिगड़ती जा रही है, बेहद चिंताजनक होती जा रही है। और यही वजह है कि जो सभी हैं, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, प्रशासन के लोग हों या फिर मेडिकल टीम हो, जिन्होंने पिछले 4 दिन तक ये मेहनत की कि जो घायल स्कूली छात्र था वो रिकवर हो जाए, उसकी स्थिति में सुधार हो, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और यही एक बड़ी चिंता का विषय है। अगर हम सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो हॉस्पिटल परिसर के अंदर उदयपुर के एसपी, कलेक्टर दोनों खुद मौजूद हैं हॉस्पिटल के अंदर। आरपीएस अधिकारियों ने इमरजेंसी आईसीयू के बाहर मोर्चा संभाला हुआ है और फोर्स लगा दी गई है गेट पर। काफी सारे पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं जो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। स्थिति बेहद चिंताजनक और गंभीर यहाँ पर होती नजर आ रही है। जो परिवार के जो लोग हैं उनका हॉस्पिटल के अंदर में आईसीयू के बाहर रोना बिलखना जो है वो सभी लोगों में नकारात्मक संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक डॉक्टर्स का कहना है कि चिंताजनक स्थिति है। सोर्सेस से जो जानकारी मिली है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो गया था, इसी वजह से स्थिति इतनी बिगड़ती हुई नजर आई। तो
स्थितियां लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि जो हॉस्पिटल के अंदर और बाहर की जो स्थितियां हैं, जो जाब्ता जो तैनात किया जा रहा है, वो इसी स्थिति में तैनात किया जा रहा है कि जो लगातार जो घायल छात्र था उसकी स्थिति जिस तरह से बिगड़ रही है, उसके बाद में कोई ऐसी घटनाएं घटित ना हो कि लोग जब लोगों तक सूचना पहुंचे कि स्थिति चिंताजनक है, तो फिर से लॉ एंड ऑर्डर उदयपुर का ना बिगड़ जाए। सुबह की बात करें तो उदयपुर एसपी ने हमसे बातचीत में स्पष्ट किया था कि स्टेबल तबीयत है, कोशिश डॉक्टर्स की बेस्ट टीम कर रही है, लेकिन दोपहर में ये जानकारी मिली कि उसकी एक सगी बहन और 4 चचेरी बहन, कुल 5 बहनों को जिला कलेक्टर द्वारा परमिशन दी गई कि वे आईसीयू के अंदर जाएं और घायल छात्र को रक्षा सूत्र बांधे राखी का पर्व मनाएं। तो ऐसे में 5 बहनें आईसीयू में गई, राखी बांधी और जो घायल छात्र था उसकी दीर्घायु की कामना की, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उसके चंद घंटों बाद ही आप देखिए कि जो स्थिति जो है वो बिगड़ती गई, हालत चिंताजनक होती गई और जो डॉक्टर्स की जो टीम जो है वो जो ऑब्जर्व कर रही है, उनका भी मानना है कि जो स्थिति है वो थोड़ी चिंताजनक जो है वो होती जा रही है। और जैसे ही जो गंभीर स्थिति में जाने की बात परिजनों को पता चली, परिवार के सदस्यों का जो है वो बेहाल हो गए। खुद बच्चे की जो माँ है वो अंदर मौजूद है, उनके पिता अंदर मौजूद हैं, दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि उन्हें ये संदेश जो है वो अंदर से मिला कि स्थिति थोड़ी क्रिटिकल हुई है, चिंताजनक हुई है। जो उम्मीद बेहतरी की जा रही थी, बेहतर होने के बजाय बच्चे की स्थिति में, बच्चे के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आई है। और ये गिरावट थोड़ी गिरावट के रूप में ना देखकर आप देखिए कि जो ब्लड प्रेशर था वो ब्लड प्रेशर बहुत कम जो है वो बच्चे का हो गया था और इसी वजह से सभी लोग जो हैं वो चिंतित हो गए थे। ब्लड प्रेशर को लेकर के कपिल एक डोज भी दिया गया था, दवाइयां भी दी गई थी इस तरह की कि ब्लड प्रेशर लेवल को थोड़ा हाई रखा जा सके, लेकिन लगता है कि इसके बावजूद भी डॉक्टर्स को इसमें सफलता नहीं मिल पाई। कोशिशें लगातार जारी, जयपुर से भी टीम आई थी, कोटा से भी एक डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम यहाँ पर पहुंची थी। कपिल जी बिल्कुल, देखिए प्रयास, हर संभव प्रयास किए गए, क्योंकि शुक्रवार को जब ये बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, तब जब ये हॉस्पिटल लेकर इसको जब पहुंचे थे, उस समय जो डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी धड़कनें नहीं चल रही थी। इसका मतलब स्पष्ट है कि उस समय जो है वो बच्चा इस दुनिया में नहीं था, लेकिन सीपीआर देकर डॉक्टर्स की बेस्ट टीम ने सीपीआर देकर करीबन 15 से 20 मिनट तक प्रयास किया और उसका नतीजा ये निकला कि इस घायल छात्र की जो सांसें हैं एक बार फिर लौट आई और इसी के साथ सभी को उम्मीद जगी थी कि शायद ये बच्चा सरवाइव करेगा और जल्दी स्वस्थ होगा। और उसके बेहतरीन इलाज के लिए राज्य सरकार ने भी गंभीरता दिखाई। तुरंत 3 डॉक्टर्स की टीम मुख्यमंत्री के विशेष विमान से उदयपुर भेजी गई। कोटा से भी एक्सपर्ट नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो उनको उदयपुर भेजा गया और यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया गया। दूसरा, जब अफवाहों का दौर पिछले 2 दिन से चल रहा था, तो ये बच्चा जिस समाज से आता है उस समाज के एक डॉक्टर अहमदाबाद में है, वो डॉक्टर स्वतः उदयपुर आए और उन्होंने उदयपुर की मेडिकल टीम से बातचीत करते हुए उसके सारी मेडिकल हिस्ट्री को देखा और फिर परिजनों को ये आश्वस्त किया कि ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है ये बेहतरीन ट्रीटमेंट चल रहा है और फिलहाल किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। कुछ परसेंट ही सही, लेकिन बच्चा स्टेबल जरूर है, क्रिटिकल जरूर है, लेकिन कुछ परसेंट चांस अभी भी ऐसे हैं जिसमें ये सर्वाइव कर सकता है। तो सभी इसी के बाद में सभी प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर से दुआ करने के लिए जुट गए थे कि ये बच्चा जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर आए। लेकिन अब जो स्थिति आप देखिए कि जो सूचना मिल रही है वो काफी चिंताजनक है। स्थिति में लगातार गिरावट की सूचना जो है वो यहाँ मिल रही है और जो प्रशासनिक और पुलिस का जो मूवमेंट यहाँ पर हुआ है वो एकदम से बड़ा है। यहाँ पर खुद एसपी और कलेक्टर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे थे, परिजनों से मुलाकात की थी। फिर आईसीयू के बाहर अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें देखने को मिली थी, हालांकि उस समय सभी के मोबाइल और कैमरे बंद करवा दिए गए थे। बात देखने को मिली कि उसकी माता और पिता दोनों रोते बिलखते हुए हॉस्पिटल की लॉबी में देखे गए थे। तो स्थितियां बेहद चिंताजनक है। बहुत क्रिटिकल स्थिति में जो बच्चा है वो पहुंच चुका है और इंतजार किया जा रहा है कि उसका मेडिकल बुलेटिन जारी हो ताकि ये पता चल सके कि बच्चे की वास्तविक स्थिति क्या है, उसमें कितनी उसके स्वास्थ्य में गिरावट आई थी और क्या आगे उम्मीद की जा सकती है। जी, लेकिन कपिल, अभी जो भी अधिकारी पहुंचे थे वो क्या वहां पर मौजूद हैं? कौन कौन बड़े अधिकारियों की अगर हम बात करें, प्रशासन के अधिकारियों की, एसपी, जिला कलेक्टर के अलावा?
सभी अंदर मौजूद हैं। उदयपुर के एडिशनल एसपी सिटी मौजूद हैं और भी आरपीएस अधिकारी जो हैं उदयपुर के बड़े वो मौजूद हैं। एसडीएम जो इलाके के हैं वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं। तो पूरा प्रशासनिक और पुलिस का जो महकमा है वो हॉस्पिटल परिसर में मौजूद है और यही बात इशारा कर रहा है। फिलहाल ये जो अस्पताल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, अभी और अतिरिक्त बल वहां पर लगाया गया है कपिल, या पहले जैसी स्थिति है? देखिए, जैसे ही ये बच्चे के स्वास्थ्य में गिरावट की जानकारी आई थी उसके बाद में हॉस्पिटल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है। अगर हम बात करें तो आप देखिए कि हॉस्पिटल का जो मुख्य एंट्री के जो द्वार हैं वो एंट्री के द्वार बैरिकेड लगाकर बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ या तो मरीज या फिर कोई जो जिम्मेदार लोग हैं जो इसकी अंदर जाना जरूरी है सिर्फ उन्हीं को एंट्री दी जा रही है। सभी की एंट्री हॉस्पिटल के मुख्य मार्ग है सड़क के यहाँ से वहीं से बंद कर दी है। और जो जिस इमरजेंसी आईसीयू में बच्चा अभी इलाजरत है वहां पर भी बाहर सारे पुलिसकर्मी, बड़े पुलिसकर्मियों की तैनातगी की गई है। तो जाब्ता काफी बढ़ा है पूरे हॉस्पिटल में इस समय। भले ही दोपहर का समय है, यहाँ ज्यादा मूवमेंट रहता है क्योंकि ये उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन फिलहाल हॉस्पिटल की सड़कें जो है वो वीरान नजर आ रही है क्योंकि अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो आमजन का जो प्रवेश है उसे बंद कर दिया है। जी कपिल, लगातार देखिए ये बात क्रिटिकल होने की सामने आ रही थी और उसके बाद जैसे डॉक्टर्स की टीम आई, कोशिशें हुई, ये एक उम्मीद जगी थी कि अब जल्दी से जो छात्र है वो स्वस्थ हो जाएगा और रिकवर हो पाएगा तेजी से। लेकिन आज जो ये सोर्सेज के हवाले से खबर आई है ये बेहद चिंता पैदा करने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए इसी जानकारी के बाद में चिंता की लकीरें बढ़ी है कि जो बच्चा है वो अचानक से उसकी जो तबीयत है वो डाउन हुई, ब्लड प्रेशर लो हुआ क्योंकि 3 दिन से लगातार यही अपील की जा रही थी कि बच्चे की स्थिति स्टेबल है और उम्मीद करनी चाहिए कि बच्चे के स्थिति में सुधार हो सकता है क्योंकि अभी कुछ परसेंट ही सही लेकिन जो उम्मीद है वो कायम है। यही बात अहमदाबाद से जो बच्चे के समाज के जो डॉक्टर थे जो कि स्वतः अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए स्वतः यहाँ आए थे, उन्होंने भी यही बात जो परिजन है उनको बताई थी और उसी से जो परिजन थे वो आज सुबह तक थोड़े आश्वस्त हुए थे। लेकिन अब देखिए स्थिति काफी विकट यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है और मूवमेंट जो है वो पुलिस प्रशासन का काफी बड़ा है। जो जिस इलाके में भीड़ भाड़ पिछले 2 दिन पहले तक देखी जा रही थी वहां पर पुलिस का जाब्ता तैनात है, किसी भी कॉमन मैन को यहाँ नहीं आने दिया जा रहा। हॉस्पिटल के सभी मुख्य प्रवेश द्वार जो हैं उन सभी पर बैरिकेड लगाकर उन्हें बंद कर दिया है। जी लेकिन कपिल, कोई भी अधिकारी जितने भी अंदर गए थे वो बाहर नहीं आ पाए हैं अभी, तो ऐसे में लिहाजा ये चिंता जरूर है कि आखिरकार हर किसी के मन में है ये बात कि क्या स्थिति है भीतर की, वो हर कोई जानना चाहता है। बिल्कुल, देखिए ये सभी के मन में है क्योंकि इस बच्चे की तबीयत को लेकर हर उदयपुर वासी चिंतित था। लगातार इसके स्वास्थ्य के बारे में लोग जो है वो अपडेट लेते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आप देखिए कि और इसी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए इस पर जो हमला हुआ, ये घायल हुआ, इसी को लेकर उदयपुर में जो उपद्रव की स्थिति बनी थी वो इसी को लेकर बनी थी। और फिलहाल उदयपुर में 2 दिन से शांति नजर आ रही थी। प्रशासन, पुलिस द्वारा बेहतरीन प्रयास किए गए थे, उसी के बाद में उदयपुर में शांति बहाली लगभग हो चुकी थी। और इस बीच अब फिर से ये जानकारी निकल कर आ रही है कि बच्चे की स्थिति में काफी गिरावट आई है, बहुत ज्यादा गिरावट आई है और इसी गिरावट के मद्देनजर पूरा प्रशासनिक अमला लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रखने के लिए हॉस्पिटल परिसर में पहुंच चुका है। सारे पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और परिवार के लोग जो हैं वो भी हॉस्पिटल के अंदर अभी मौजूद हैं। आप कह रहे थे बाहर भी पुलिस जाब्ता बढ़ाया गया है, गेट नंबर 1 को बंद किया गया है, उसके बाहर बैरिकेडिंग की गई है, बाहर की स्थितियां क्या है? देखिए, हॉस्पिटल के 2 एंट्री गेट हैं और दोनों ही गेट पर बैरिकेड लगाकर आम जन की एंट्री बंद कर दी है। सिर्फ हॉस्पिटल आने वाले मरीज या फिर प्रशासन, पुलिस के जो लोग हैं वही अंदर आ पाएंगे या शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं वही अंदर आ पाएंगे। आम जनता जो कि जिसे भीड़ कहा जाएगा वो उनकी एंट्री फिलहाल बंद कर दी। किसी तरह से किसी को अंदर एंटर नहीं होने दिया जा रहा है। तो ये जो है इंडिकेट करता है कि बच्चे की स्थिति वास्तव में बहुत ज्यादा खराब हुई है और ये वजह है कि हॉस्पिटल परिसर के अंदर जो जाब्ता है वो
इस समय जो बढ़ा दिया गया और खुद जो बड़े अधिकारी हैं वो सभी इमरजेंसी आईसीयू के बाहर मौजूद हैं और पूरी स्थिति को न सिर्फ नजर बनाए हुए हैं बल्कि टैकल करने में भी लगे हुए हैं। जी कपिल, लगातार देखिए आज रक्षाबंधन का दिन था, सुबह ही अच्छी बात निकल कर के सामने आई थी कि बहनें पहुंची हैं भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए और उन्होंने राखी बांधी, ईश्वर से लंबी उम्र की कामना की। लेकिन अभी जो जिस तरह की खबरें अंदर से आ रही है वो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो चिंता पैदा करती है। आज त्योहार का दिन, हर कोई ये चाहता था, चारों तरफ प्रार्थनाएं भी चल रही थी और उम्मीद यही की जानी चाहिए कपिल कि जल्द से जल्द घायल छात्र की स्थिति में सुधार हो, ये ठीक हो और स्वस्थ होकर के अपने घर पर लौटें। कपिल, लगता है कि कपिल से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन बहरहाल इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट एमबी अस्पताल से है जहां पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है।